हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ वन वेरिएबल के लीनियर इनक्वालिटी के क्वेश्चन किए थे, बट उसमें लीनियर इनक्वालिटी सिर्फ एक थी। तो आज हम लीनियर इनक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो दो लीनियर इनक्वालिटीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इसमें दिया हुआ है x -2 लेस देन 0 एंड 3x लेस देन 18, 3x लेस देन 18। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इनक्वालिटीज आ गई। हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले x-2 लेस देन 0 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से x निकालना है, -2 को उधर लेके गए तो क्या बनेगा यहाँ पे, लेस देन 2। एंड यहाँ पे सोल्व करने के लिए ये जो x चाहिए हमें, तो x के साथ जो 3 नंबर है उसको हटाना है। तो इसमें क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे भी डिवाइड बोथ साइड बाय, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे क्योंकि जो 3 नंबर है वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए साइन ऑफ इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेस देन का साइन है तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन रहेगा। तो 3 से 3 कटा, तो यहाँ से आंसर क्या है, x लेस देन 6, और यहाँ पे x लेस देन 2। अब हमने इन दोनों जो सोल्यूशन आए इन दोनों को ड्रा करना है ऑन द रियल लाइन। तो ड्रा करने के लिए देखो करना क्या है इसमें। सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, और इसमें कुछ नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर में नंबर डाल दो, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला क्या है, x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 कैसे बनाओगे, यानी कि वो सारे x जो 2 से छोटे हैं। तो 2 पहले ढूंढो, कहाँ पर है, 2 ये रहा देखो। तो 2 से छोटे नंबर चाहिए हमको, तो 2 से छोटे नंबर कहाँ आएंगे, 2 के लेफ्ट में आएंगे। और यहाँ पे देखो इक्वलिटी का साइन नहीं है, खाली लेस देन है। इसका मतलब जो 2 है, 2 हमने इस सेट में नहीं लेना, 2 से छोटे नंबर ही लेने हैं। तो 2 के ऊपर सिर्फ क्या लिखना है, ये होल लगा के इधर से ये लाइन बना देनी है। ठीक है, अब इसके बाद ये बनाएंगे x लेस देन 6। लेस देन 6 के लिए 6 के ऊपर, क्योंकि हमारे पास 6 भी सोल्यूशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो 6 के ऊपर भी इस तरह से लाइन बना देंगे, क्योंकि x लेस देन 6 है तो x 6 से छोटे नंबर चाहिए हमको। तो ये हमारे पास ये 6 से छोटे नंबर आ गए इधर वाले। ठीक है, अब हमने दोनों का कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है। कॉमन सोल्यूशन मतलब ऐसे x जो इसको भी सेटिस्फाई करते हो और इसको भी सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको देखो जरा। तो इन दोनों लाइनों में जोन से भी कॉमन एक्स आ रहे हैं वो हमारे सोल्यूशन होंगे। तो देखो ये जो पोर्शन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, इन पोर्शन में ये दोनों लाइंस आ रही हैं। ये देखो यहाँ तक, इसके आगे जो पोर्शन है ये वाला, इसमें दोनों लाइंस नहीं आ रही। तो ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस आ रही होंगी ये हमारा है कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि कॉमन सोल्यूशन हमारे पास क्या बन गया, 2 या 2 से छोटे नंबर्स। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, x लेस देन 2। ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपने शेड करके बताना है कि ये जो कॉमन सोल्यूशन है उसका क्या होगा। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये हमारे पास कॉमन सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2x -3 लेस देन 7 एंड 2x ग्रेटर देन -4 एंड 2x ग्रेटर देन -4। तो पहले हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 2x लेस देन, -3 उतर गया तो 10 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, और साइन ऑफ इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर है। तो x लेस देन 5 आ गया। अच्छा, इसको देखो क्या बनेगा,
यहाँ पे हमें x चाहिए तो 2 हटाना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन है ग्रेटर देन का साइन वो चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा सेम, 2 से 2 कट गया, तो x ग्रेटर देन -2। तो अब हमने इन दोनों को ड्रा करना है, x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन 5 को। तो इसको ड्रा करने के लिए देखो लाइन बनाते हैं, इसके बाद नंबर डाल देते हैं कुछ, 0 1 2 3 4 5, इधर भी डाल देते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। अब ये देखो कि सबसे पहले इसको देखते हैं, x लेस देन 5, x लेस देन 5 का मतलब हमें वो x चाहिए जो 5 से छोटे हैं। तो 5 कहाँ हमारे पास, ये रहा देखो 5, और 5 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो ये इसके ऊपर होल लगाएंगे और हमने लेफ्ट में जो है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। लेफ्ट में 5 के हमने इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये बन गया हमारा ये इसका सोल्यूशन। अब सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन -2, तो -2 देखो ये रहा। अब की बार हमें -2 से बड़े नंबर चाहिए, तो -2 से ऊपर और इक्वलिटी का साइन नहीं है तो होल लगेगा। अब लाइन किस तरफ जाएगी, क्योंकि हमें x -2 से बड़े नंबर चाहिए, तो -2 से बड़े मतलब -2 के राइट में हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं -2 के राइट में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये लाइन बन गई, ठीक है। अब हमें क्योंकि इन दोनों को सोल्व करना है तो हमें कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है। तो कॉमन सोल्यूशन मतलब वो x जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करते हो और इसको भी सेटिस्फाई करते हो। तो दोनों देखो, देख लो अब कॉमन लाइन कहाँ कहाँ पर आ रही है दोनों। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसमें दोनों लाइंस आ रही हैं, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो दोनों सॉल्यूशंस को कवर करता है। यानी कि हमारे सॉल्यूशन कहाँ से शुरू हुए, -2 से कहाँ तक गए, 5 तक। तुम कैसे लिखेंगे उसको, -2 से शुरू होके लेस देन x लेस देन 5, ठीक है। अब ये देखना है कि इक्वलिटी कहाँ पर लगाएं और इक्वलिटी कहाँ ना लगाएं। तो देखो -2 के ऊपर देखो, ये -2 के ऊपर देखो क्या था, ये होल था कि ये डॉट था, होल था, तो यानी कि -2 पे इक्वलिटी नहीं आएगी। अब 5 के ऊपर देखो क्या था, 5 के ऊपर डॉट था, होल था, इसके ऊपर भी होल था, तो 5 पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व 2x + 6 greater than equal to 0 and 4x - 7 less than 0। तो 2x greater than equal to -6, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, साइन ऑफ इक्वालिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनेगा, x greater than equal to -3। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, 4x 7 को उधर भेज दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे दोनों साइड तो x लेस देन 7/4। तो अब हम दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करूंगा मैं, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं एक, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 0 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3। तो पहले इसको देखते हैं हमें सोल्यूशन कैसे चाहिए, x जो -3 या -3 से बड़े नंबर्स हैं, तो यानी कि -3 के राइट में नंबर आएंगे, -3 के ऊपर क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, क्योंकि -3 जो है इंक्लूड है सेट में। तो -3 के राइट में नंबर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, -3 के राइट में नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। तो इस तरीके से लाइन ड्रा कर दी मैंने। अच्छा इसके बाद x लेस देन 7/4 नंबर कितना बनेगा, 1.7 के करीब बनेगा, 1.7 1 और 2 के बीच में आएगा।
अच्छा, इसके ऊपर डॉट लगाओगे, होल लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी मिसिंग है, इक्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब 1.7 को हमने इस सेट में नहीं लेना, तो ये होल लगाएंगे। और हमें नंबर चाहिए राइट में, क्योंकि x लेस देन 7/4 है, यानी कि वो नंबर 1.7 से छोटे नंबर चाहिए। तो ये नंबर जो लाइन लगाओगे कहाँ पे लगाओगे, इसके लेफ्ट में लगाओगे, ये लाइन लगा दी लेफ्ट में। तो अब कॉमन सोल्यूशन के लिए क्या होगा, कौन सा पोर्शन कॉमन होगा, ये पोर्शन कॉमन होगा, यानी कि इसका मतलब कॉमन का मतलब क्या होगा कि हमें वो सोल्यूशन चाहिए जो हमारे पास ये दोनों इनक्वालिटीज हैं इसको सेटिस्फाई करते हो, इसको भी सेटिस्फाई करते हो, इसको भी सेटिस्फाई करते हो। तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन -3 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, 4/7/4 पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर में, -3 लेस देन x लेस देन 7/4। अब ये देखो कि -3 पे इक्वालिटी लगाएं या ना लगाएं, तो ये देखो कि -3 पे देखो यहाँ पे क्या इक्वालिटी है ना, तो इसलिए यहाँ -3 पे इक्वालिटी लगेगी। 7/4 पे इक्वालिटी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वालिटी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सोल्यूशन वो मिले जो -3 और 7/4 के बीच में है। इसका मतलब ये भी हुआ कि -3 और 7/4 के जो बीच वाले नंबर्स हैं वो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन करने हैं। थैंक्स।